ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनते हैं वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। तो प्रेम भाव से कहिए, गणेश जी महाराज की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। सुबह हो चुकी थी और श्री रामचंद्र जी का अभिषेक होने वाला था। सारे लोग राजमार्गों पर झुंड बनाए खड़े थे और आपस में राजा दशरथ की प्रशंसा कर रहे थे कि राजा दशरथ ने हमारे मन की बात जान ली और श्री राम को हमारे राजा बना रहे हैं। हमारा कितना सौभाग्य है कि आज श्री राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। यह तो भगवान ने हम लोगों पर बड़ा अनुग्रह किया है कि श्री रामचंद्र जी हमारे राजा होंगे और चिरकाल तक हमारी रक्षा करते रहेंगे। श्री राम का मन कभी उद्धत नहीं होता। वे विद्वान हैं, धर्मात्मा और अपने भाइयों पर स्नेह रखने वाले हैं। जिस तरह वो अपने भाइयों पर स्नेह रखते हैं, ठीक उसी प्रकार हम लोगों से भी स्नेह करते हैं। धर्मात्मा और निष्पाप राजा दशरथ चिरकाल तक जीवित रहे और अपने प्रिय पुत्र को राज्य का पालन करते हुए अपनी आंखों से देखें। राजा दशरथ की वजह से ही हमें श्री राम के राज्याभिषेक का दर्शन सुलभ होगा। हमारे लिए इससे बढ़कर सौभाग्य की बात कोई और हो ही नहीं सकती। जब श्री राम के अभिषेक की चर्चा सुनी तो नाना दिशाओं से उस जनपद के लोग भी वहां आ पहुंचे थे और उन्होंने पूर्ववासियों को आपस में बातें करते हुए भी सुन लिया था। सारे मन ही मन सोच रहे थे कि सारे नगरवासियों को श्री राम से कितना प्यार है। वे सब के सब श्री राम का राज्याभिषेक देखने के लिए अनेक दिशाओं से अयोध्यापुरी आए थे और सारी जनता का हर्ष उल्लास देखकर उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। उन जनपद निवासी मनुष्यों ने श्री रामपुरी को अपनी उपस्थिति से भर दिया था। वे सारे के सारे अयोध्यावासियों की खुशी में शरीक होने आए थे। इतने लोगों के बीच में बोलचाल की जो आवाज़ सुनाई दे रही थी वो ठीक उसी तरह थी जो पर्वों के दिन बड़े हुए वेग वाले महासागर की जैसे गर्जना हो रही हो। उस समय श्री राम के अभिषेक का उत्सव देखने के लिए पधारे हुए जनपदवासी मनुष्यों द्वारा इस तरह लग रहा था जैसे इंद्रपुरी हो, और उन सब का वार्तालाप इस तरह लग रहा था जैसे मक्कर, नक्कर, तिमिंगल आदि विशाल जल जंतुओं से भरा हुआ महासागर हो। सबके मन में एक ही उतावलापन था कि जल्दी से श्री राम का राज्याभिषेक हो जाए और हम उसे आंखों से देखें। किसी के मन में कोई संशय नहीं था कि इस शुभ कार्य में कोई अनहोनी हो सकती है। राजा दशरथ भी बहुत ही खुश थे, पर अनजाने भय से उनका हृदय कांप रहा था। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था क्योंकि उन्हें बुरे बुरे सपने आ रहे थे। तो मन में एक भय सता रहा था कि कोई अनहोनी मेरे प्रिय पुत्र को राज्याभिषेक पर नियुक्त होने से रोक ना दे। बस जल्दी से सुबह हो और कल का दिन अच्छे से बीत जाए। जो मेरा और जनता का सपना है वो साकार हो जाए। पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। राजा की तीसरी रानी कैकेयी, जिसके पास एक दासी रहती थी जो उसके मायके से आई थी, वह हमेशा कैकेयी के साथ ही रहा करती थी। उसका जन्म कहाँ हुआ था, उसका कौन सा देश था, उसके माता पिता कौन थे, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। अभिषेक से एक दिन पहले वह स्वेच्छा से ही कैकेयी के चंद्रमा के समान कांतिमान महल की छत पर जा चढ़ी। कैकेयी की उस दासी का नाम मंथरा था। जब मंथरा ने महल की छत से देखा कि अयोध्या की सड़कों पर छिड़काव किया गया है और सारी पुरी में खूब सजावट की गई है और अयोध्यापुरी की सारी जनता राजमार्गों पर झुंड बनाकर खड़ी है, सब और बहुमूल्य पताकाएं फहराई गई है, ध्वजाओं से इस पुरी की अपूर्व शोभा हो रही है। राजमार्गों पर चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया है। तब अयोध्यापुरी के सब लोग
उबटन लगाकर सिर के ऊपर से स्नान किए हुए हैं। श्री राम के दिए हुए माल्य और मोदक हाथ में लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण हर्षनाद कर रहे हैं। देव मंदिरों के दरवाजे चूने और चंदन आदि से लीपकर सफेद और सुंदर बना दिए गए हैं। सब प्रकार के बाजों की मनोहर ध्वनि हो रही है जो सबके मन को लुभा रही है। वहाँ के सारे लोग अत्यंत हर्ष से भरे हुए हैं। चारों ओर वेद पाठकों की ध्वनि गूंज रही है। श्रेष्ठ हाथी और घोड़े हर्षित और प्रफुल्लित दिखाई दे रहे हैं। गाय बैल भी प्रसन्न होकर रंभा रहे हैं। अयोध्यापुरी के सारे निवासी बहुत ही खुश, रोमांच से युक्त और आनंद मगन हैं तथा पूरे नगर में सब ओर श्रेष्ठी बन ऊंचे ऊंचे झंडे फहराए गए हैं। अयोध्या की ऐसी शोभा को देखकर मंथरा को बड़ी ही हैरानी हुई कि ये सब क्या हो रहा है। अयोध्यापुरी को इतना क्यों सजाया गया है, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तभी उसने देखा कि कुछ ही दूरी पर राम की धाई माँ खड़ी है। उसके नेत्र प्रसन्नता से खिले हुए थे। उसके शरीर पर पीले रंग की रेशमी साड़ी शोभा पा रही थी। तो यह देखकर मंथरा जल्दी से उसके पास गई और उससे पूछने लगी कि धाय, आज क्या बात है? श्री राम की माता अपने किसी अभिष्ट मनोरथ के साधन में तत्पर हैं और बहुत ही खुश होकर लोगों में धन बांट रही है। इसका क्या कारण है? आज यहाँ के सारे लोग बहुत ही प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं और पूरी अयोध्या नगरी को सजाया गया है। इसका क्या कारण है? मुझे बताओ, ऐसी कौन सी खुशी आने वाली है जिसका मुझे पता नहीं है? आज महाराज दशरथ खुश होकर कौन सा कर्म करने वाले हैं? तो श्री राम की धाय तो बहुत ही खुश थी, हर्ष से फूली नहीं समा रही थी। तो उसने मंथरा के पूछने पर बड़े आनंद के साथ उसे बताया कि हे मंथरा, श्री राम को बहुत बड़ी संपत्ति प्राप्त होने वाली है। आज सुबह होने पर महाराज दशरथ पुष्य नक्षत्र के योग में अपने प्रिय पुत्र श्री राम को युवराज के पद पर अभिषिक्त करेंगे। धाय का यह वचन सुनते ही मंथरा मन ही मन फूट गई और उस कैलाश शिखर की भांति उज्जवल और गगनचुंबी प्रसाद से तुरंत नीचे उतर आई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर किसी ने लावा उड़ेल दिया है। मंथरा को ऐसा लग रहा था कि श्री राम का राज्याभिषेक हो गया तो कैकेयी का तो अनिष्ट हो जाएगा। तो यह सोचकर वो क्रोध से जल रही थी और वह जल्दी से महल में लेटी हुई कैकेयी के पास गई और जाकर कहने लगी कि मूर्ख कैकेयी, तू सो रही है? तुझे पता भी है कि क्या होने वाला है? तेरे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट रहा है, फिर भी तुझे इस दुर्वस्था का बोध नहीं होता। क्या तुझसे मूर्ख कोई और होगा? तो यह सुनकर कैकेयी कहने लगी कि मंथरा, तुम मुझे मूर्ख बोल रही हो। तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ और तुम कौन हो? तो मंथरा कहने लगी कि कैकेयी, मैं सब कुछ जानती हूँ, पर मैं मेरी आंखों के सामने तुम्हारा अहित होता नहीं देख सकती। तो आज का सर्ग यहीं पर समाप्त होता है। इससे आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के सर्ग में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इस चैनल पर प्रस्तुत वाल्मीकि रामायण के बालकांड, अयोध्या कांड सुनकर आपको कैसे लगते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और अनिर्वेदा चैनल को सब्सक्राइब करके रोजाना प्रस्तुत होने वाली सर्ग को ज़्यादा से ज़्यादा श्री राम भक्तों में शेयर करना। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।